अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कनेक्शंस हाइपोथैलेमस के साथ। अब हम इसके कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस के साथ क्या रिलेशंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स दूसरे ग्लैंड्स के साथ क्या रिलेशन है। अब हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हाइपोथैलेमस यहाँ पर हमारा ब्रेन का हिस्सा है। ये हाइपोथैलेमस जो है ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब इसके साथ नीचे एक ग्लैंड्स कनेक्ट हुआ होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जब इसकी अटैचमेंट हुआ है तो अटैचमेंट किसने किया ही? यहाँ पर एक स्टॉक होता है जिसका नाम है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम्स या हाइपोफेजियल स्टॉक, उस स्टॉक के जरिए ये जो पिट्यूटरी लोब्स होते हैं ये अटैच्ड होते हैं किस चीज के साथ? हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। अब ये कनेक्शन है इन दोनों के दरमियान में। अब बच्चों हाइपोथैलेमस के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि वो हमारे इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को या तो इसको एक्शन कर लेते हैं कि या इसको एक्टिवेट कर लेते हैं या इसको इनहिबिट कर लेते हैं। ऐसे हार्मोन्स है यहाँ पिट्यूटरी के अंदर कि ये हाइपोथैलेमस के अंदर कि वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को नचा देता है। ये नाचता है किस चीज के, किसके इशारों पे? हाइपोथैलेमस के इशारों पे। अगर हाइपोथैलेमस चाहे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर हाइपोथैलेमस चाहे इसको इनहिबिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस का इसके साथ रिलेशन है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं कि वो इसके लिए या तो इनहिबिटरी का काम कर रहा है या पिट्यूटरी के लिए रिलीजिंग का काम करे। तो वो हार्मोन्स है बच्चों हाइपोथैलेमस के अंदर, रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन्स। अब रिलीजिंग हार्मोन्स क्या है? रिलीजिंग हार्मोन्स वो होता है कि अगर यहाँ से ये फर्ज करें ये क्या है? न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन हार्मोन्स की प्रोडक्शंस कर रहे हैं। कौन से हार्मोन्स? रिलीजिंग हार्मोन्स या इनहिबिटरी हार्मोन्स। अब यहाँ से अगर रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज कर रहा है, यहाँ पर ये इसकी प्रोडक्शंस हो रही है यहाँ पर इस न्यूरॉन के अंदर, तो यहाँ से फिर ये इसके साथ यहाँ पर ऐसे अटैच्ड होगा ना, ऐसे एंटर होगा कैपिलरीज के साथ। यहाँ पर एक वीन है, इस वीन के अंदर फिर ये पहुंच जाएगा जी कहाँ पर? एंटीरियर लोब के अंदर। अब इस वीन का नाम क्या है? वीन का नाम है जी हाइपोफेजियल पोर्टल वीन। क्या नाम है? हाइपोफेजियल पोर्टल वीन। इस वीन के अंदर यहाँ पर इस न्यूक्लियाई के अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं या रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं या इनहिबिटरी होते हैं, वो यहाँ से एंटर होगा थ्रू कैपिलरीज इस पोर्टल वीन के अंदर। फिर इस पोर्टल वीन के अंदर ये पहुंच जाएगा एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पर जब पहुंचेगा तो एंटीरियर लोब के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, हर सेल्स होते हैं और हर सेल्स का अपना अपना हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे हार्मोन्स, अब यहाँ पर इसके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के दरमियान में हम रिलेशंस बताएंगे कि क्या रिलेशंस है। उससे पहले आप लोग इस स्केच को जरा समझे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो अभी हम पढ़ेंगे इसका एनाटमी ये है कि यहाँ पर इसके इंटीरियर जो लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स का तकरीबन कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं। एक का नाम क्या है? एंटीरियर लोब, दूसरी का नाम है इंटरमीडिएट लोब और तीसरी का नाम है पोस्टीरियर लोब। अब बच्चों इंटीरियर लोब्स का एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है ये इंटरमीडिएट लोब है। क्या, कौन सा लोब है? इंटरमीडिएट लोब। इसके हार्मोन्स हम बाद में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो ये कौन सा पोर्शन है? ये है जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब और इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस।
अब इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये इसका जो हार्मोन्स होते हैं ये इसके अंदर कोई क्लस्टर ऑफ सेल्स नहीं होते हैं कि ये हार्मोन को रिलीज करे या प्रोड्यूस करे। इसके अंदर जो हार्मोन्स आते हैं पोस्टीरियर के अंदर, वो इधर से 2 न्यूक्लाई होते हैं, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई और पेरोटिड न्यूक्लाई, वहां से फिर नर्व के जरिए यहां पर पहुंच जाते हैं, इसलिए इसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अब इसका हार्मोन्स देखेंगे, किस चीज का? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन कौन कौन से हैं? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सिक्रीशन वाला हार्मोन जो होगा वो होगा ग्रोथ हार्मोन्स। क्या कौन सा हार्मोन्स है? ग्रोथ हार्मोन्स है, जिसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोफिन्स। क्या नाम है? सोमेटोट्रोफिन्स। इसके साथ साथ बच्चों प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोलैक्टिन्स और ग्रोथ इसका फंक्शंस क्या है, इधर हम पढ़ेंगे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH, ये भी एंटीरियर लोब का हार्मोन्स है। गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन्स के अंदर हमारे पास FSH एंड LH, ये भी कौन से हार्मोन्स है? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स है। और इसके साथ साथ एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स कौन से है? कार्टिकोट्रोफिन, हम इसको कहते हैं ACTH। कौन से है जी? ये कौन से हार्मोन्स है? ये है ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। ठीक है, अब बच्चों ये तो इंटीरियर लोब का हार्मोन्स हो गया, इसके साथ साथ ये इंटरमीडिएट लोब भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। इंटरमीडिएट लोब का जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जिस तरह हमारे बॉडी का कलर पिगमेंट्स होते हैं, आई के अंदर जो आइरिस का पिगमेंट होते हैं ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, बाल होते हैं रेड, कभी वाइट, ग्रे, ब्लैक, ये हमारे स्किन का वाइट, ब्लैक, नॉर्मल कलर, ये को किसके कंट्रोल में है? ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कंट्रोल में है। ठीक है, मेलानिन, और मेलानिन हमारा कलर पिगमेंट होते हैं जो कि हमारा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब का हार्मोन देखें तो पोस्टीरियर लोब का भी 2 हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। क्यों लव कहते हैं? कि माँ बाप का जब अपने बच्चों के साथ जो मोहब्बत होते हैं, वो मोहब्बत असल में उसके पीछे कौन है? ऑक्सीटोसिन। जब वो अपने बच्चों को की तरफ देख लेते हैं तो उसके अंदर मोहब्बत जाग जाता है। वो क्यों जाग जाता है? कि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन एक्टिव होता है, ऑक्सीटोसिन के एक्टिवेशंस होते हैं। इसी तरह ऑक्सीटोसिन मेल और फीमेल के दरमियान में जो मोहब्बत इंटरेक्शंस होते हैं उसमें भी ऑक्सीटोसिन का किरदार है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमने इसका केमिस्ट्री तो पढ़ा है पहले, तो अब हमने यहाँ पर हार्मोन्स भी देखे कि इंटीरियर लोब्स का, इंटरमीडिएट लोब्स का, पोस्टीरियर लोब्स के हार्मोन्स। अब हम इस हार्मोन्स को 1 by 1 यहाँ पर कंपेयर भी करेंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और टारगेट। यहाँ पर हाइपोथैलेमस का इसके साथ क्या ताल्लुक है और इसका फिर टारगेट क्या है, अब हम इसको डिटेल से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूं बच्चों कि यहाँ पर इंटीरियर लोब की बात कर रहा हूं, इंटीरियर लोब के। यहाँ पर हमारे पास एक हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम होते हैं जी ग्रोथ हार्मोन्स। क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स, इसका दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पर जी ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स का काम ये होता है कि ये हमारे बॉडी का जो सेल होते हैं ये इसका टारगेट होते हैं। टारगेट इसका क्या होते हैं? अब हम इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन्स के हाइपोथैलेमस का क्या एक्शंस है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर के वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे। तो यहाँ पर क्या होगा जी? यहाँ पर होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस के अंदर होगा। अगर ये रिलीज हुआ, ये देखो रिलीजिंग हार्मोन है ना, अगर ये रिलीज हुआ तो ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो उसके रिलीजिंग शुरू होंगे, वो हमारे ब्लड के साथ जाके मिक्स होंगे और उसका टारगेट फिर क्या है वो हम पढ़ेंगे।
अब यहां से इसका क्या है जी, इसका इसके साथ ये एक्टिवेट करेगा ग्रोथ हार्मोन्स को, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग या फैक्टर या हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो इसको हम यहां से शो करेंगे जी पॉजिटिव साइन से, क्योंकि ये इसको एक्टिवेट कर रहे हैं और ये रिलीज हो रहा है। अगर बच्चों यहां पर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है तो इसका एक्शंस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। तो टारगेट बच्चों यहां पर इसका टारगेट क्या है, टारगेट सेल्स। तो ये हमारे लेवर पे एक्ट करेगा। लेवर पे क्या एक्ट करेगा, अब हम यहां से क्लियर करेंगे। ये हमारे मसल सेल पे एक्ट करेगा, मसल के जो सेल्स होते हैं वहां पर भी एक्ट करेगा ये ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो है ये हमारे प्रोटीन्स पे, अमाइनो एसिड पे भी एक्ट करेगा। किस चीज पे, अमाइनो एसिड को एक्युमुलेट करेगा, लेके जाएगा सेल की तरफ, ताकि प्रोटीन्स की ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों इसका और टारगेट क्या है, यहाँ पर लेवर हो गया, मसल सेल हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सेल डिवीजन हो गया। यहाँ पर ये इसका काम ये भी होगा कि ये सेल डिवीजन भी करेगा, सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड भी करेगा, ठीक है। ये इसका टारगेट साइट्स है। अब बच्चों यहाँ पर इसका टारगेट साइट क्यों है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स जाके इसके ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा सा होता है, और वो बढ़ जाता है, हमारे जैसे बन जाते हैं, हमसे भी बढ़ जाते हैं। तो क्यों बढ़ जाते हैं, उसकी ग्रोथ क्यों हो रहा है, इस ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से वो बढ़ रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है तो बच्चा भी ग्रोथ कर लेते हैं, उसके सेल डिवीजन हो जारी है, वो उसकी बॉडी एलांगेट हो रहा है, डायलेट हो रहा है, सही है। तो यहां पर इसके पीछे क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करेगा जी किस चीज को, ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, यहां से एक्ट करेगा लेवर के ऊपर, मसल सेल के ऊपर, अमाइनो एसिड के ऊपर, सेल डिवीजन करेगा। अब किस तरह, फर्ज करें बच्चों मैं कहता हूं यहां पर हमारे पास ये क्या है जी, ये एक लेवर है, क्या है, लेवर है। लेवर को तो जानते हैं ना, ये लेवर है। तो लेवर के अंदर आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास क्या है, लेवर के अंदर ये क्या है, ये है ग्लाइकोजन, क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। लेवर के अंदर ये क्या है, ग्लाइकोजन है। अब यहां पर अगर ग्रोथ हार्मोन्स आके पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, यहां पर क्या करेगा, यहां पर फर्ज करें मैं कहता हूं यहां पर ब्लड हमारा एक ये हमारे पास ब्लड, एक ब्लड वेसल्स है, और ये हमारे पास टारगेट सेल है, ये क्या है, टारगेट सेल है। अब यहां से ये ग्लाइकोजन जो होगा ये इसकी ब्रेक डाउन होगी। ग्रोथ हार्मोन्स का एक्शन यहां पर ये होगा कि ये इसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या होगा जी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। तो ग्लूकोज एंटर होगा, यहां से फिर क्या होगा जी, ग्लूकोज एंटर होगा। ग्लूकोज एंटर होगा किधर, हमारे ब्लड के साथ। अब ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर है, जब है तो हमारे लिए तो ग्लूकोज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज चाहिए ताकि हमारा बॉडी ग्रो कर सके। हमें पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हमारा बॉडी डायलेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये तो लेवर के अंदर। अब एक प्रोसेस और भी हो रहा है कि यहाँ पर लिपिड्स के ऊपर भी इसका काम होगा, ग्रोथ हार्मोन्स का। लिपिड्स के अंदर क्या काम होगा कि यहाँ पर ये लिपिड्स का भी ब्रेक डाउन करेगा। जब लिपिड्स का ब्रेक डाउन करेगा तो लिपिड से क्या बनेगा जी, ग्लूकोज। हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लिपिड से भी ग्लूकोज बना लेते हैं। लिपिड से जब ग्लूकोज बनते हैं तो प्रोसेस का नाम क्या होता है, जब लिपिड से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सोर्स असल में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पर लिपिड से भी ग्लूकोज बनते हैं, लिपिड भी कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। तो प्रोसेस क्या है, न्यू प्रोसेस है, एक न्यू प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पर ग्लूकोज बन रहे हैं अदर दिन कार्बोहाइड्रेट। अपने सोर्स के अलावा दूसरी या प्रोटीन से या लिपिड से जो ग्लूकोज बनते हैं तो किस प्रोसेस से बनते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस से बन रहे हैं। अब यहाँ पर ग्लूकोज ऑलरेडी यहाँ पर ग्लाइकोजन भी टूट गया जी, मसल्स के अंदर भी इसका एक्शंस होगा, ग्लाइकोजन को टूट करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा। तो ग्लूकोज अब हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा पहुंच गया, ब्लड के अंदर अब हमारा ग्लूकोज पूरा है। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज पूरा है, ग्लूकोज अब यहाँ पर प्रोटीन्स के साथ ये क्या करेगा? प्रोटीन्स के साथ यहाँ पर प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन नहीं करेगा। हमें तो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए ताकि हमारा बॉडी ग्रो करे। तो प्रोटीन्स का क्या करेगा जी? यहाँ पर फर्ज करिए प्रोटीन्स है, ये क्या है? प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स का क्या करेगा जी? प्रोटियोजेनेसिस, प्रोटियोजेनेसिस करेगा, प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस करेगा। जब प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस हो जाएगा तो हमारे बॉडी का ग्रोथ बनेगा, हमारा बाल बड़े बड़े बढ़ता जाएगा, हमारे जो ये मसल्स है ये भी बढ़ते जाएंगे, हमारा जो बॉडी है ये भी इलांगेट होता जाएगा, डायलेट होता जाएगा। क्यों डायलेट? प्रोटियोजेनेसिस हो रहा है, उसके लिए ग्लूकोज काफ़ी है, ग्लूकोज भी काफी है और प्रोसेस ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज हो रहा है, तो बढ़ रहा है बॉडी। ठीक है। अब इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर इसका ग्रोथ हार्मोन्स का ये एक्शंस है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? ग्रोथ हार्मोन इतना भी नहीं चाहिए कि हमसे अलंचना बन जाए, इतना बढ़ जाए फिर लंबोतरा बन जाए, वो भी हम नहीं चाहिए। हमारे बॉडी के इतना लंबाई भी अच्छे नहीं होते हैं। तो क्यों बच्चों? तो यहाँ पर फिर एक प्रोसेस होगा कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा हमारे बॉडी के अंदर तो यहाँ से फिर ये ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेगा? ये यहाँ से ऐसे इसको क्या करेगा जी? यहाँ पर एक और हार्मोन्स होंगे जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स। अब ये वाला हार्मोन जो होगा यहाँ से सिग्नल मिलेगा जी कहाँ? किसको? हाइपोथैलेमस को, कि यार बस अब और ग्रोथ हार्मोन को हमें नहीं चाहिए, बस करो ग्रोथ हार्मोन से। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है। अब ये जब रिलीज होगा तो ये ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन है हद से भी ज्यादा बढ़ जाए हमारे बॉडी के अंदर तो दो कंडीशंस होते हैं। दो कंडीशंस क्या होते हैं? ये फर्ज करिए यहाँ पर ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ये डाउन इसकी हाइपर सिक्रीशन भी होते हैं, हाइपर सिक्रीशंस, और इसकी हाइपो सिक्रीशंस भी होते हैं, हाइपो सिक्रीशंस। अब जब यहाँ पर हाइपर सिक्रीशंस होगा तो कंडीशंस एडल्ट में कुछ अलग सा होगा, एडल्ट के अंदर। ठीक है। एडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर अलग कंडीशंस आ जाएगा। जब हार्मोन्स ज्यादा हो जाएंगे ग्रोथ हार्मोन्स तो एडल्ट के अंदर जो एक बीमारी है वो काज हो जाएगा जिसका नाम है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली वो बीमारी होता है कि जिसके साथ फिर यहाँ पर ये जाज जो होगा ये इतना बड़े बड़े जाज बनेंगे। ठीक है। ये हैंड्स जो होंगे ये इतने बड़े बड़े हाथ बनेंगे क्योंकि हमारे बोन्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा डायलेट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा उसकी डायलेशंस हो जाती है, वो बढ़ जाते हैं और हमारे पाँव इतने बड़े बड़े बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स की ज्यादा रिलीज हुआ है। ठीक है। तो एक्रोमेगली होते हैं वो। बच्चों के अंदर एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं जाइगेंटिज्म्स कौन सा बीमारी है? जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो गेंट बन जाता है, लंबू बन जाता है, इतना बड़ा सा। ठीक है। उसके हाइट 7 फीट तक बन जाते हैं तो वो गेंट बन जाते हैं। तो वो क्यों बन जाते हैं? कि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हुआ है। इसके साथ साथ बच्चों हाइपोसिक्रीशंस के क्या कंडीशंस होंगे? हाइपोसिक्रीशंस अगर अंडर सिक्रीशंस हुआ, लो सिक्रीशंस हुआ तो फिर क्या होगा? फिर ड्वार्फिज्म्स। क्या होगा जी? ड्वार्फिज्म्स होगा। ड्वार्फिज्म्स क्या है? कि जिसके अंदर जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, 3 फीट कम से कम उसकी हाइट होगी,
हाइट कितनी होगी 3 फीट तक। तो वो 3 फीट का जो हाइट होगा वो बच्चा क्या होगा, फिर वो बच्चा ड्वार्फ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस चीज़ का रिलेशन हुआ, ये ग्रोथ हार्मोन्स का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट रिलेशंस नेक्स्ट हार्मोन के। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन है जिसका नाम है जी गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। जो होते हैं हार्मोन होते हैं जी हमारे पास गोनेडोट्रॉफिन्स। क्या होते हैं, गोनेडोट्रॉफिन्स। ठीक है, गोनेडोट्रॉफिक होते हैं या गोनेडोट्रॉफिन्स होते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास हार्मोन होते हैं, एक होते हैं FSH, दूसरा होते हैं LH। अब इसका एक्शंस क्या है, FSH का या LH का। ठीक है, FSH का काम ये है कि ये हमारा जो बॉडी होता है उसको क्या कर लेते हैं, ये इन दोनों का जो एक्शंस होते हैं या इसका ओवरी पे होता है, ठीक है, या इसका दोनों का एक्शंस या ओवरी पे होता है या टेस्टिस पे होते हैं, दोनों के ऊपर इसका एक्शंस परफॉर्म्ड हो रहा है। तो रिलीज कहाँ से हो रहा है, FSH या LH, ये हाइपोथैलेमस से, सॉरी ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसका कोई इनहिबिटरी हार्मोन्स यहाँ पर नहीं है। इनहिबिटरी हार्मोन जो कि यहाँ से रिलीज या रिलीजिंग हार्मोन्स है, कौन से है। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस के अंदर इसका रिलीजिंग हार्मोन कौन सा होगा, GnRH, गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन्स यहाँ पर किस चीज को रिलीज करेगा, ये किस चीज को रिलीज करेगा, गोनेडोट्रॉफिक जो गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन्स को, और वहां से क्या रिलीज होगा जी, FSH या LH। अब FSH या LH रिलीज हो गया तो इसका एक्शन या ओवरी के ऊपर होगा या इसका एक्शन टेस्टिस के ऊपर होगा। तो ओवरी के ऊपर इसका क्या एक्शंस है, FSH का ओवरी के ऊपर एक्शंस ये है कि यहाँ पर बच्चों इन दोनों का ओवरी के ऊपर ये करेगा कि ये मैच्योरेशंस करेगा, मैच्योरेशंस ऑफ एग को मैच्योर कर लेगा। दूसरा काम ये है कि ये एस्ट्रोजन्स को प्रोड्यूस करेगा। तीसरा इसका काम क्या है कि ये ओवुलेशन भी करेगा, ओवुलेशंस क्या करेगा, ओवुलेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर मैच्योरेशन ऑफ एग्स, एस्ट्रोजन्स, ये FSH का काम है, और ओवुलेशंस किस चीज़ का काम है, LH का। ओवुलेशन के साथ साथ एक काम और भी है यहाँ पर कि ये जो LH है, LH का काम ये होगा कि ये हमारे पास कार्पस ल्यूटियम बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम बनाएगा, और कार्पस ल्यूटियम से फिर दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन्स। ठीक है, अब टेस्टिस के अंदर इसका एक्शंस क्या होगा, टेस्टिस के अंदर इसका एक्शंस ये होगा, FSH का तो काम ये है कि ये यहाँ पर किस चीज का, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, जेनेसिस करेगा। ठीक है, एक काम FSH का ये है। LH का क्या काम है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन को फॉर्मेशन करना, किस चीज का प्रोडक्शन करना, टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन्स का फॉर्मेशन करने का के पीछे कौन से हार्मोन्स है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, और FSH इसका काम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम है इन केस ऑफ मेल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये जितने भी हार्मोन्स है ये मेल में भी सीक्रेट होते हैं, फीमेल में भी, लेकिन मेल में ये सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मेल में एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है, ये हार्मोन्स बहुत कम सीक्रेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो कार्पस ल्यूटियम है, यहाँ से एक हार्मोन का रिलीजिंग होते हैं जिसका नाम क्या है जी, जिसका नाम है एस्ट्रोजन्स। कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन,
टेस्टोस्टेरोन्स। अब ये भी हार्मोन्स है, कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होते हैं, या ये वाला हार्मोन्स एस्ट्रोजन तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से भी निकलते हैं। तो इसका एक्शंस क्या है? एक्शंस ये है कि ये ओवले मैच्योरेशन ऑफ एग करे, एस्ट्रोजन्स को प्रोड्यूस करे, ओवलेशंस भी करे, कार्पस ल्यूटियम भी बनाए। ठीक है, मेल के अंदर क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस करे और टेस्टोस्टेरोन को की फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों एक और हार्मोन्स है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, एक और हार्मोन्स है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन्स को वो कौन से हार्मोन्स है? प्रोलैक्टिन्स जो है इसके पीछे ये पीआरएल, ठीक है, पीआरएल और हाइपोथैलेमस के अंदर इसका जो कंट्रोल सेंटर होगा वो हाइपोथैलेमस होगा, और हाइपोथैलेमस से कौन से ऐसे रिलीजिंग हार्मोन होगा जो इसको एक्टिवेट करेगा? कौन से है? पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच। यहाँ पर क्या है? पीआरएल, प्रोलैक्टिन। अब इसका एक्शंस क्या है? टारगेट इसका क्या है? तो बच्चों टारगेट यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्ज करें यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर ये एक मेमरी ग्लैंड है। क्या है? मेमरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है फीमेल की। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मदर के जो मेमरी ग्लैंड होते हैं ये असल में बच्चे की फीडिंग के लिए पर्पस के लिए यूज होते हैं, बच्चे को फीड करते हैं इसके जरिए। तो यहाँ पर इसके अंदर ऐसे अल्वेओलाई होते हैं, ऐसे अल्वेओलाई होते हैं, और यहाँ पर अल्वेओलाई के अंदर बच्चों क्या आते हैं? प्रोलैक्टिन्स। ये प्रोलैक्टिन्स आ गया जी, इस अल्वेओलाई के अंदर पहुंच गया। अब जब पहुंच गया तो यहाँ पर ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? ऐसे मिल्क का। किस चीज का? मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर जो मिल्क की फॉर्मेशन हो रहा है तो ये आके इस ल्यूमन, इसके ये जो अल्वेओलाई है इसकी ल्यूमन के अंदर ये स्टोर होगा। ये इसका क्या है जी? ये ल्यूमन है। ल्यूमन किस चीज का ल्यूमन है? अल्वेओलाई का। इसके अंदर फिर ये मिल्क आके स्टोर होगा। ये जो अल्वेओलाई होते हैं ये क्या है जी? अल्वेओलाई। अब यहाँ पर इस अल्वेओलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहे हैं ये स्टोर भी होते हैं ना, हर टाइम तो यहाँ मेमरी ग्लैंड से निकलता तो नहीं है, ये यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो जब स्टोर हो रहा है तो ये अल्वेओलाई के ल्यूमन के अंदर जाके स्टोर होगा। वहां से फिर किस तरह रिलीज होगा? इसके लिए फिर ऑक्सीटोसिन की जरूरत है। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन्स। अब फीमेल जब देखते हैं बच्चे को अपने गोद में लेते हैं तो वो इस निपल को जब टच करेगा तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब्स का हार्मोन है ये, यहाँ से ये ऐसे जाएगा जी, यहाँ से, और एंटर होगा इसको इस ल्यूमन के अंदर और इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा? फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ऐसे ये तो ऐसे रास्ते होंगे ना, तो यहाँ से फिर ये मिल्क जो होगा ये ऐसे इस नीपल की तरफ आएगा और यहाँ से फिर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस चीज का है? ये प्रोसेस ऑक्सीटोसिन का है। किस चीज का है? ऑक्सीटोसिन का। अब अगर अभी बच्चा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिल्क यहाँ पर स्टोर ही होगा। अगर बच्चा यहाँ पर इसको सक करे तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन का एक्शन फिर से अगेन स्टार्ट होगा और यहाँ से दूध निकलना शुरू होगा। तो ये किस चीज का काम है? प्रोलैक्टिन का और ऑक्सीटोसिन का। तो ये आज का हमारा वीडियो है। अगर ये आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।